वेदव्यास कृत श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय पंचम श्लोक संख्या अष्टम शब्दात अनुवादिम तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा एतन्मे प्रच्यतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथे वेदम अहम बुद्ध्यनुशासितः। एतत् ये सब मैं मुझको प्रच्छतः उत्सुक जिज्ञासु सर्वम जो कुछ पूछा जाता है सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला सकल संपूर्ण ईश्वर नियंता विजानीहि कृपया करके बताएं यथा जिस तरह एव वे है इदम ये अहम मैं बुद्धि समझ सकूं अनुशासितः आपसे ये सब रहस्य है आपसे सीखकर। अनुवाद। हे पिताजी, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप सबों के नियंता हैं। अतएव मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताइए जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। 4 लाइन का तात्पर्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं कोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिव विशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशनाया स्वयं निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का ये ओपन भागवतम क्लास में स्वागत है। तो यहाँ पे नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? पहले हम कल का श्लोक पढ़ते हैं एक बार, सब लोग सब साथ में बोलिए। स भवान अचरत घोरम यत् तपः सुसमाहिता तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंकां च यच्छसि। तो महान नारद जी ने कुछ प्रश्न पूछे थे नारद ब्रह्मा संवाद में, और पिछला श्लोक जो कल का श्लोक था उसमें नारद जी कहते हैं स भवान अचरत घोरम। स मतलब आप, है ना। स का बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ है क्योंकि नारद जी ने पिछले श्लोकों में ब्रह्मा जी को कहा, क्या कहा था उन्हें, कि आप अपने खुद की शक्ति से इस जगत का निर्माण करते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपनी शक्ति से जाल का निर्माण करती है। ये सुना था हमने। और आप कभी भी पराभव को प्राप्त हुए नहीं, कभी भी परिश्रम को प्राप्त हुए नहीं। और आगे कहते हैं कि आपको सब कुछ पता है, जो पूर्व में हुआ था, जो अभी हो रहा है और जो भविष्य में उत्पन्न होने वाला है, आपको सब कुछ पता है। और आपके जैसे किसी के हाथ में आंवला होता है उसी तरह आप, ये विश्व आपके हाथ में है। ये सब सुना था हमने। आगे कहा था उन्होंने कि आप इस जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इस जगत का आधार क्या है, इसका सर्जन किस प्रकार हुआ है, ये किस पे स्थित है और ये किनके नियंत्रण में है, ये भी सुना था हमने। फिर आगे इन्होंने ये भी कहा था कि सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके ज्ञान का आधार कौन है, और आप किनके आपका सपोर्ट कौन है, आप किनकी अधीनता में काम कर रहे हैं और आपका स्वरूप क्या है। सब कुछ सुना था हमने। याद आ गए वो आपको बचपन के दिन?
रविवार को हमारा नया सेशन, रविवार को हमारा एक बचपन पूरा होके सोमवार को हमारा नया सेशन चालू होता है। सब पिछले रविवार की, रविवार से पहले की बातें हैं। और कह रहे हैं कि आप अकेले ही क्या ये पूरे जगत का सृजन करते हैं अपनी खुद की शक्ति से। तो ये सब प्रश्न पूछने के बाद अब क्या कह रहे हैं, स भवान, स मतलब आप ये सब होते हुए भी, स मतलब ये सब होते, आपको पहले इन्होंने क्या कहा था, भूत भावन भी कहा था, पूर्वज भी कहा था नहीं कहा था। तो स सब पे आएगा। स मतलब आप पूर्वज होते हुए भी, आप भूत भावन होते हुए भी, आप सबके आधार होते हुए भी, आप विश्व को अपने हाथ में आंवले की तरह रखते हुए भी, तो भी आप क्या कर रहे हैं, स भवान। अब समझ गए स भवान का अर्थ। फिर भी अचरत घोरम, इतना सब होते हुए भी आप क्या क्या कर रहे हैं, अचरत मतलब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घोरम यत तपः, क्या कर रहे हैं आप घोरम तपस्या कर रहे हैं। घोर का अर्थ बताएं प्रभुपाद कि कठिन, मतलब कोई और व्यक्ति ऐसी तपस्या नहीं कर सकता, कोई दूसरे जीव के द्वारा ये तपस्या संभव नहीं, उसे क्या कहते हैं, घोरम। और क्या कर रहे हैं आप, तपस्या। तो तपस्या का अर्थ ज्यादातर हम लोग देखते हैं, तपस्या सुनते ही हमें लग जाता है कि क्या है तपस्या, जैसे हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या करी, रावण ने भी तपस्या करी। लेकिन भागवत की डिक्शनरी के अनुसार तपस्या का अर्थ वो है, वो वो विधि जिससे कि हम भगवान का ध्यान कर सकें, ये तपस्या है। भागवत भागवत धर्म के अनुसार तपस्या का अर्थ क्या है, क्या है तपस्या का अर्थ, भगवान पे ध्यान लगाना, भगवान पे मन लगाना ही तपस्या है। समझ गए, इसका मतलब क्या हो गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये ध्यान करना, मंत्र का श्रवण करना, ये ही तपस्या है। और कोई तपस्या नहीं है। हिरण्यकश्यप की तपस्या थी, लेकिन वो तपस्या भागवत में बताई नहीं गई है, वो तो उसने करी थी, उसका एक दूसरा उद्देश्य था। लेकिन भागवत की तपस्या क्या है, अपने मन को कहाँ लगाए रखना, भगवान में लगाए रखना, यही तपस्या है। अगर हम ये तपस्या कर सकते हैं तो हम बिल्कुल भागवत की शिक्षा के अनुसार चल रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, सुसमाहित, आपने तपस्या कह रहे कैसे करी, समाहित का अर्थ समझ रहे हैं, पूर्ण अनुशासन में और अत्यंत सावधानी पूर्वक। और आगे क्या लगा दिया, सु मतलब बहुत जबरदस्त अनुशासन में और अत्यंत सावधानी पूर्वक आपने तपस्या करी। दूसरे शब्दों में हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप और भक्ति की विधि का पालन कैसे करना चाहिए, अनुशासन में और सावधानी पूर्वक। सुसमाहित अगर समझ रहे हैं, हम जप कैसे करते हैं, झपकी मारते हुए जप नहीं चलेगा, या मोटरसाइकिल चलाते हुए एक हाथ में एक्सीलेटर और एक हाथ में हमारी झोली माला है और जब भी कर रहे हो जब, ऐसी तपस्या ब्रह्मा जी ने नहीं करी। समझ रहे हैं आप, सुसमाहित का मतलब अनुशासन में और सावधानी पूर्वक। और आगे क्या लिखा है, सु मतलब बहुत ज्यादा। और हम लोग जब करते टाइम कितनी बार सुसु चले जाते हैं, समझ रहे हैं, सुसमाहित के लिए हमारे लिए क्या हो गया, सुसमाहित हो गया है। हम 2 घंटे की माला में एक आध बार चले जाते हैं सुसु करने, लेकिन यहाँ पे सुसमाहित का अर्थ बता रहे हैं, जबरदस्त तपस्या करी ब्रह्मा जी ने। तपस्या मतलब भगवान में, भगवान, अपना मन भगवान में लगाया उन्होंने। आगे कह रहे हैं, तेन खेदयसे नस्त्वम, तेन मतलब इस कारण से, तेन का अर्थ क्या है, इस कारण से। किस कारण से, कि एक तरफ तो आप सब कुछ हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, आप तपस्या कर रहे हैं। तो वो ये समझना चाहते हैं कि जब आपका कोई आधार नहीं है, जब आपके हाथ में विश्व है, तो आप तपस्या क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब आप भी किसी के अधीन है। वो ये इसलिए कह रहे हैं, तेन खेदय से, इस कारण से, खेदय से आप हमें मोहित कर रहे हैं। समझ रहे हैं इस श्लोक में क्या लिखा अर्थ में, आप हमें कष्ट दे रहे हैं। कौन कष्ट दे रहे हैं, नारद जी को कष्ट कौन दे रहे हैं, आप हमें कष्ट दे रहे हैं। किस कारण से, कि एक तरफ तो आप ही सब कुछ है और एक तरफ आप तपस्या कर रहे हैं। तो कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है भाई, अगर कोई व्यक्ति सब कुछ है लेकिन फिर उसे तपस्या करने की जरूरत, तपस्या क्यों करी जाती है पहले समझिए। तपस्या करने का पर्पस क्या है, कोई चीज हासिल करना ना।
कोई चीज सिद्धि को प्राप्त करना, कोई चीज हासिल करना। हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठ रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, भागवत में आ रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें परम सत्य को प्राप्त करना है ना, तो हमारा एक लक्ष्य है ना। तो तपस्या करने का पर्पस क्या, कि जानना कि भाई तपस्या करने का पर्पस क्या, कि हमारे ऊपर कोई है, हम उनको प्रसन्न कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप ये सब कारण से हमें कष्ट दे रहे हैं। कष्ट देना मतलब आप हमें विमोहित कर रहे हैं। न त्वम, न मतलब हमें, और त्वम मतलब आप। क्या विमोहित कर रहे हैं? पराशंकाम च यच्छसि, कि शंका उत्पन्न कर रहे हैं क्या, कि आपके अलावा भी कोई दूसरा व्यक्ति ईश्वर है, आपसे बढ़कर भी, आपसे परे भी कोई ईश्वर है, ये शंका प्रयच्छसि आप हमें दे रहे हैं। प्रयच्छसि का मतलब क्या हो रहा है? आप हमें इस शंका का अवसर प्रदान, समझ रहे हैं? आप हमें जबरदस्ती शंका दे रहे हैं, डाउट दे रहे हैं कि आपके अलावा भी कोई परमेश्वर, परम शंका, पराम शंका मतलब पराम मतलब अंतिम सत्य। जैसे देखिए कल महाराज ने बहुत अच्छा बताया था, एक शब्द का अर्थ बताया था, सर्व कारण कारणम। माताएं कुछ दूर नहीं है, पास में सुनाई दे रहा है क्या? ठीक है। सर्व कारण कारणम का अर्थ क्या बताया था हमें? क्या अर्थ बताया था, कोई बता पाएगा? सर्व कारण कारणम का अर्थ भगवान कृष्ण सभी कारणों के कारण है, इसके पीछे क्या अर्थ बताया था महाराज ने कल, अगर आपने सुना हो तो? कोई प्रभु जी हाथ खड़ा करें पहले। हाँ, फूल माला वाला उदाहरण दिया था। हाँ, मलेरिया का दिया था, उदाहरण दिए थे, लेकिन सर्व कारण कारण का अर्थ क्या, मतलब उदाहरण से आप समझा सकते हैं कि क्या मतलब है सर्व कारण कारण? हमको जो दिख रहा है उसको ही हम समझ रहे हैं। जैसे हमें फूल दिख रहे हैं तो हम बोलते हैं फूली की माला है, मगर धागा है ना वो नहीं। हम अलग अलग कारणों पे जाते हैं लेकिन लास्ट कारण भगवान। हाँ, ये जवाब सही है। जैसे मान लीजिए उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, वो नौकरी पे नहीं लग पाया, तो एक कारण क्या था कि वो पढ़ाई, नौकरी पे क्यों नहीं लग पाया? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी। नौकरी नहीं लगने का कारण क्या है? पढ़ाई नहीं कर पाया। पढ़ाई क्यों नहीं कर पाया, इसका भी कोई कारण है? हाँ, पिताजी ने नहीं करवाई। पिताजी ने क्यों नहीं करवाई, इसका कारण गरीबी थी। गरीबी क्यों थी? पूर्व जन्म में ऐसे काम किए थे, गरीब घर में जन्म लिया। पूर्व जन्म में कैसा किसने किया? देवताओं के कारण हुआ। देवताओं ने ऐसा क्यों किया? अल्टीमेटली कहाँ जाएगा कारण? कृष्ण पे। कृष्ण के ऊपर कुछ चीज नहीं कारण जाए, तो इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं? अल्टीमेटली जितने कारण हैं कहाँ जाके अटक जाते हैं? कृष्ण पे। इसलिए सभी कारण, इसलिए सर्व कारण कारणम का अर्थ है सभी कारणों के कारण कौन है? कृष्ण। समझ रहे हैं बात को? बहुत अच्छा बताया था। इसलिए यहां भी देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, पराम मतलब अंतिम सत्य। आप भी सत्य हैं, आप भी बना रहे हैं सब चीज, लेकिन आपके ऊपर भी कोई है, इसलिए कह रहे हैं आप उस शंका को हमें जन्म दे रहे हैं। तो ये श्लोक था कल का। अब आज का श्लोक हम देखते हैं। एतन में प्रच्छत सर्वम। एतन मतलब ये सब। एतन मतलब ये सब, मतलब क्या? जो जो चीजें मैंने पूछी आपसे वो एतन। मैं मतलब मैं, और प्रच्छत मतलब जिज्ञासा करने वाला। मैं जो जिज्ञासा करने वाला हूं, मैंने एतन सर्वम, सर्वम मतलब ये सब आपसे पूछा है। क्यों आपसे पूछा है? तो कह रहे हैं सर्वज्ञ सकलेश्वर। सर्वज्ञ मतलब आप सब कुछ जानने वाले हैं, और सकलेश्वर मतलब आप सबके स्वामी हैं। सकलेश्वर संपूर्ण ईश्वर, संपूर्ण नियंता है। अब देखिए एक बात समझिए कि यहाँ पे नारद जी क्या कर रहे हैं। नारद जी ने पिछले श्लोक में क्या कहा, कि आपसे ऊपर भी कोई है, आपका आधार कौन है, ये सब बातें बताई। हमें कुछ शंका हो रही है कि आपसे ऊपर कोई है, परम व्यक्ति है। और यहाँ पे नारद जी क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही सबके ईश्वर हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? दो बातें क्यों कही गई है? जब पिछले श्लोक में क्लियर हो गया कि आपसे ऊपर कोई है, हो गया ना? आप लोग समझ रहे हैं क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है? पिछले श्लोक में कहा कि आप तपस्या कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है, आप ऐसी शंका को जन्म दे रहे हैं, जिससे हमें क्या लग रहा है कि आपके पर भी कोई व्यक्ति है। जब नारद जी
भाप गए कि ब्रह्मा जी से ऊपर कोई है, तो फिर यहाँ पे सर्वज्ञ सकलेश्वर क्यों कहा? हम तो नहीं जानते, नहीं आप तो जानते हैं, आप बताइए। सर्वज्ञ सकलेश्वर कहने का अर्थ ये है, हाँ वो प्रश्न जवाब भी आप तो जानते हैं और हम जानते हैं, हम नहीं जानते आप तो जानते हैं, लेकिन एक और अर्थ ये है कि जब भी हम गुरु के पास कोई चीज पूछने जाएं तो हमें पूर्ण विनम्रता के साथ और गुरु का गुणानुवर्णन करना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? ये तरीका है पूछने का, प्रश्न पूछने का। शिष्य को पूरा अधिकार है गुरु से प्रश्न पूछने का, लेकिन साथ साथ में उसे सीखना भी चाहिए कि प्रश्न को कैसे पूछना चाहिए। इसलिए जब भी हम गुरु के पास जाएं तो उनका गुणानुवर्णन करना चाहिए। गुणानुवर्णन मतलब आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में जो कुछ भी भक्ति में प्रगति हो रही है, किसके आशीर्वाद से हो रही है? आपके आशीर्वाद। लेकिन हम ऐसे नहीं कहना चाहिए कि आप सकलेश्वर हैं, ये केस थोड़ा अलग है। ठीक है, हम गुरु को ऐसा बोल देंगे कि आप सर्वज्ञ हैं सकलेश्वर, तो गुरु अगर सचमुच गुरु पक्का है तो हमें डांट देगा, और अगर गुरु खुश हो रहा है ये सुन के, तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे गुरु पे थूक देना चाहिए। क्या बोलते हैं प्रभुपाद? अगर गुरु अपने आप को भगवान मान रहा है तो ऐसे गुरु पे थूक देना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं, ये वो शास्त्र में गुरु नहीं है। तो एक बार क्या होता, बहुत सालों पहले की बात है, राजेश प्रभु ने गुरु महाराज को एक कवर दिया दक्षिणा का। ये बात मेरे साथ से इन बातों को ही हो गए होंगे 20 साल। तो हम लोग नाम लिखते, तो उसमें लिखा था उन्होंने टू हिज होलीनेस भक्ति विकास गुरु महाराज रिपोर्ट एंड फ्रॉम, हाँ, फिर नीचे क्या लिखा उन्होंने? माई इटरनल गॉड। क्या लिखा? अब महाराज ने पढ़ लिया। महाराज ने अपने, उनके असिस्टेंट थे गुरुदास प्रभु जो अभी नंदग्राम में है, बोले ही इज राइटिंग इटरनल गॉड। इटरनल का मतलब तो सनातन होता है, गॉड मतलब भगवान। तो ये तो मुझे लगता है इतने सालों से इसकी दीक्षा हुई, इसे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूँ। तो महाराज ने बात नहीं करी राधेश प्रभु से 2-3 दिन। फिर महाराज ने, गुरुदास प्रभु ने फिर राधेश प्रभु को बोला कि प्रभु जी आपने वो कवर में लिखा ना, वो इटरनल गॉड लिखा, इसलिए महाराज आपसे बात नहीं कर रहे, उनको कुछ पूछने हैं आपसे। तो राधेश प्रभु गए, बोले कि आप समझ रहे हैं सब कुछ बातें? तो महाराज ने, हाँ मैं समझ रहा हूँ। बोले आपने इटरनल गॉड क्यों लिखा है? मैं भगवान थोड़ी हूँ। तो महाराज ने कहा कि आप इटरनल लॉर्ड लिख सकते हैं लेकिन गॉड नहीं लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो अगर कोई प्रामाणिक गुरु होगा वो कभी भी ये सुनना नहीं चाहेगा कि मेरे शिष्य मुझे क्या कहें? भगवान कहें। लेकिन हमें गुणानुवर्णन जरूर करना चाहिए। किनका? गुरु का गुणानुवर्णन जरूर करना चाहिए और बड़ा विनम्रता से पूछना चाहिए। तो ये कह रहे हैं आप हमें सब कुछ बताइए, जो जो मैंने पूछा है। कैसे बताइए? विजानी ही, विजानी मतलब विशेष रूप से अच्छी तरह बताइए। यथे वेदम, जिस प्रकार, इदम मतलब ये सब रहस्य, अहम मतलब मैं, बुद्धे मतलब समझ सकूं, अनुशासित, अनुशासित मतलब आपके द्वारा सीख कर। क्या दूसरी लाइन का अर्थ हो गया? मुझे अच्छी तरह से सब कुछ ज्ञापित करिए। विजानी का अर्थ क्या हो गया? विशेष रूप से मुझे बताइए। यथे वेदम, यथा मतलब जिस प्रकार, और इदम मतलब वो सब रहस्य, जिस प्रकार मैंने सब पूछा वो सब रहस्य अहम मुझे बताइए। बुद्धि मतलब मैं समझ सकूं, और अनुशासित मतलब आपके अनुशासन में रह के और आपसे सीख के समझ सकूं। ठीक है, ये अर्थ है। इसे कहते हैं सरेंडर। क्या बोलते हैं इसे? शरणागति। देखिए ये जो दूसरा स्कंद है ना, ये इसलिए बहुत ज़रूरी समझना है क्योंकि दूसरे स्कंद में परम सत्य के पास कैसे पहुंचना चाहिए उसकी पूरी प्रक्रिया क्या बताई है दूसरे स्कंद में। जब तक हमारा उद्देश्य जीवन का ये नहीं होगा कि हमारा गोल क्या है, कि हमें क्यों हम कुछ करते हैं। ज़्यादातर जो हमारे जीवात्मा, जो हम बद्ध जीवात्मा हैं, हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, हमारे में क्या टेंडेंसी होती है, हम उसे कैसे करें। जैसे मान लीजिए हमने किसी को देखा मंगल आरती कर रहा है, तो हमारा क्या लगेगा मन में कि हम उसे कैसे करें। तो हमें क्या सोचना चाहिए, हम उसे क्यों करें। सबसे पहले हमारे जीवन में क्या प्रश्न होना चाहिए, क्यों। कैसे बाद में, हम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं सत्संग में, हम ये कथा क्यों सुन रहे हैं, हम सुबह क्यों उठ रहे हैं। तो क्यों जब तक जीवन में नहीं आएगा, देखिए संबंध, अभिदय, प्रयोजन, है ना। संबंध मतलब भगवान से अपने संबंध को जानना,
अभिदय मतलब वो विधि जिसके द्वारा हम भगवान से अपने प्रेम को जागृत कर सकें, और प्रयोजन मतलब अंतिम लक्ष्य भगवत प्रेम की प्राप्ति करना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अभिदय करते हैं, संबंध करते हैं, लेकिन प्रयोजन के लिए फिक्स नहीं है। इसलिए क्यों कर रहे हैं हम, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में जरूरी है। नारद जी का गोल जीवन में फिक्स था कि मेरा गोल है भगवान को जानना, और गुरु का सबसे पहला कर्तव्य है कि कृष्ण परम सत्य है बताना लोगों को। ये गुरु का सबसे पहला कर्तव्य है कि परम सत्य कौन है, कृष्ण है। ये लोगों को शिक्षित करना, ये लोगों को शिक्षित करना कि भगवान परम सत्य है और उनकी भक्ति करनी चाहिए, गुरु का काम है। तो हम देखते हैं कैसे नारद और ब्रह्मा जी के बीच में जो संवाद हो रहे हैं, ये हमें प्रॉपरली बता रहे हैं कि शिष्य और गुरु के बीच में किस प्रकार आपस में रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नारद जी एक तरफ क्या कह रहे हैं, सर्वज्ञ सगल, एक तरफ ब्रह्मा जी की चाटुकारिता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसे फ्लैटरिंग बोलते हैं। दूसरी तरफ डाउट कर रहे हैं। देख रहे हैं दो बातें एक साथ, क्या क्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का एक तो कह रहे हैं कि आप ही सब कुछ जानते हो, और एक तरफ क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं नारद जी ब्रह्मा जी को कि आपके ऊपर कोई है। देखिए, एक शिष्य का क्या कर्तव्य है। शिष्य को कभी भी अपने मन में कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। अगर उसके मन में कोई डाउट है तो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। उसको डाउट क्लियर करना चाहिए, और जब वो डाउट क्लियर करेगा तो उसका हृदय शांत हो जाएगा, है ना। इसलिए देखिए, पूरी भागवत की प्रणाली क्या है, प्रश्नोत्तरी। इंक्वायरी करो, पूछो, कुछ नहीं आता है पूछो, तरीका है पूछने का, लेकिन पूछो और तरीके से पूछो। तरीका मतलब समझ रहे हैं, विनम्र भाव से और कुछ सीखने के उद्देश्य से, खाली चैलेंजिंग या कुछ मजाक के लिए नहीं। एक बार प्रभुपाद जी फॉरेन गए, तो एक फॉरेन में वुमेन महिला रिपोर्टर थी, प्रेस रिपोर्टर। तो रिपोर्टर का क्या उद्देश्य होता है कि मैं कुछ इस तरह की खबर छापूं जिससे लोग थोड़े से हमारा पेपर चलने लगे, होता है ना ऐसा। उनको तो परम सत्य जानने की इच्छा हर एक की तो नहीं होती है। तो एक बार एक महिला रिपोर्टर ने प्रभुपाद से पूछा, वाई आर यू शेविंग योर हेड, वाई डू यू शेव योर हेड। समझ रहे हैं, आप अपने सिर को शेव क्यों कराते हैं, शिव मतलब टकला क्यों कराते हैं। प्रभुपाद क्या बोले पता है उस महिला रिपोर्टर को, वाई डू यू शेव योर लेग। क्या बोले कि आप अपने पैरों को शेव क्यों कराते हैं। बोलता है ना पेडिक्योर, वो करते हैं लेडीज, बाल होते हैं तो वो हटा देते हैं बाल। और वो तो सुन के उसको धक्का लग गया, बोले एक साधु ऐसा प्रश्न अरे लेकिन तुमने क्या पूछा, ये तो देखो तुम, उसका जो पूछने का तरीका था क्या था, भाई कोई मजाक मस्ती के भी, मैं कुछ जबरदस्त खबर, प्रभुपाद बड़े आचार्य, वो समझ गए इसके मन में क्या चल रहा है, तो उन्होंने भी ऐसा ही जवाब दिया, टाइम खराब नहीं किया। इसलिए प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कभी भी हम प्रचार करने जाएं तो हमें अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। कोई घर में जाएं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, हमें लग रहा है नहीं लेने वाला, तो टाइम खराब नहीं करो, हरे कृष्णा बोलो, प्रसाद लेके निकल। समझाना हमारा तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, जो लेना ही नहीं चाहता उसको जबरदस्ती करके हम टाइम ले रहे हैं। तो प्रभुपाद ने एक छोटा जवाब दिया, वाई डू यू शेव योर लेग। चुप हो गई, वो कुछ नहीं बोली वो। तो समझ रहे हैं बात को। प्रश्न पूछने का तरीका क्या होना चाहिए, डाउट भी क्लियर होने चाहिए, प्रश्न पूछने का तरीका क्या होना चाहिए, और कभी भी शर्म नहीं खाना चाहिए प्रश्न पूछने से, है ना। कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रश्न मैं पूछ रहा हूं लोग क्या कहेंगे, ऐसा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, लेकिन हमारा डाउट क्लियर होना चाहिए। पर कल क्या हुआ, परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज आए थे, एक डेढ़ महीने पहले आए थे भक्ति प्रेम महाराज, जब हमारे गोपाल नगर में क्लास हुई थी, याद है आपको, सबको बोला था आप कितने भागवतम लेंगे, कितने भागवतम लेंगे। तो जगन्नाथ दामोदर प्रभु ने मंदिर में भक्ति प्रेम महाराज को मूड एंड मिशन की प्रभुपाद की बुक दी, सेट है ना, मूड एंड मिशन का, गुरु महाराज ने जो लिखा वो दिया। वो शुक्रवार की बात थी, शायद वो दिन था रामनवमी का। अगले दिन शनिवार को भक्ति प्रेम महाराज की वेसु में क्लास थी। तो भक्ति प्रेम महाराज ने वेसु में क्लास के दौरान कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि वो ही प्रभुपाद का मूड जानते हैं, बाकी और कोई नहीं जानता। ध्यान से सुनिए, बहुत गंभीर विषय है। क्या बोला महाराज ने, कुछ लोगों को लगता है कि वो ही प्रभुपाद के मूड को जानते हैं और बाकी कोई नहीं जानता, ये तरीका सही नहीं है। ये लेक्चर सर्वदर्शन प्रभु उस दिन क्लास में बैठे थे,
उन्होंने सुन लिया। उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो अपने गुरु महाराज के बारे में ऐसा बोला। तो उन्होंने बताया 40 से 41वें मिनट के बीच में ऐसा बोला है, आप सुनो। तो उन्होंने मुझे लेक्चर भेज दिया, मैंने सुना। मैंने हमारे सीनियर सब गुरु भाई को भेजा, मैंने भाई चक्कर क्या है, सब महाराज बोल रहे हैं। तो फिर अनुपमा सुभद्रा देवी से मैंने बात करी, तो उन्होंने बोला कि महाराज से पूछ लीजिए एक बार, अच्छा है क्लियर करना। तो कल महाराज आए, क्लास दिया। क्लास देने के बाद महाराज बाहर बैठे थे पीछे, उनकी ओला टैक्सी आ रही थी। तो मैंने महाराज को क्या कहा, महाराज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा। तो महाराज बोले बोलिए। मैंने बोला महाराज प्लीज़ मैं आपसे कृपा करता हूँ, कृपा करके आप प्रयास करिए, मैं मेरी हिम्मत योग्यता नहीं, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ। बोले पूछिए। मैंने महाराज को पूरी बात बोली। तो महाराज बोले मैं तो आपके गुरु महाराज के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। तो मैं बोला महाराज आपने ऐसा बोला था ना। बोले हम लोग भक्ति शास्त्री सिखाते हैं, भक्ति शास्त्री को उसमें 12 विषय होते हैं, उसमें एक विषय होता है मूड एंड मिशन, प्रभुपाद का मूड क्या है। तो हम लोग क्या देखते हैं ज़्यादातर आजकल भक्त लोग, जैसे ये ऋत्विक वाले, अक्षय पात्र वाले, ये बोलते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, दूसरे हमारे साथ। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अलग अलग ग्रुप, वो क्या सोचते हैं कि हम जो सर क्या कर रहे हैं ना वही प्रभुपाद का मूड है। तो उस बात पे मैंने बोला कि सब अपने अपने मूड को लेके आ रहे हैं, मैं आपके महाराज के बारे में नहीं बोला। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने बोला महाराज आज आपने मेरी शंका का समाधान किया, मैं आपको दंडवत प्रणाम कोटि कोटि वंदन करता हूँ। फिर महाराज मेरे से गले मिले, मतलब कहने का मतलब क्लियर हो गया ना डाउट। अब मान लीजिए वो डाउट मैं क्लियर नहीं करता और वही बात मैं आप लोग को बोल देता कि महाराज ऐसे बोल रहे हैं, फिर वही बात आप बुरा, तो एक अपराध होता नहीं होता, कितना अपराध फैल जाता। इसलिए व्यक्ति को हमेशा डाउट, अगर कोई चीज हम देखते हैं हमारे गुरु वर्ग में कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। हमेशा पूछने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। एक बार गधा बनना अच्छा है 1000 बार गधे बनने से। समझ रहे हैं? कोई डाउट है पूछ लीजिए, कभी उसमें कोई प्रकार का किंतु परंतु मत रखिए। तो इसलिए पूरा हमारा ये देखिए, ये पूरी जो पूरी प्रणाली क्या है, शरणागति की। क्या प्रणाली है? शरणागति की। क्या भगवान क्या कहते हैं गीता जी में? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आओ। लेकिन हमें श्रद्धा नहीं है इस बात पे, इसलिए पूरा सिस्टम समझाया जा रहा है। रामानुज संप्रदाय के एक महान गुरु थे जिनका नाम था रामानुजाचार्य, आप सब जानते ही हैं, बड़े आचार्य थे। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था पराशर भट्ट। क्या नाम था? बहुत महान व्यक्ति हैं। विष्णु पुराण पे उन्होंने बहुत बड़ी टीका लिखी है, विष्णु सहस्त्र नाम पे बड़ी टीका लिखी है। तो पराशर भट्ट एक बार अपने अनुयायियों के साथ जंगल में विचरण कर रहे थे, वन में। बहुत पुरानी, 500 600 700 साल पुरानी बात होगी। तो एक आखेटक था, आखेटक को क्या कहते हैं? शिकारी था। वो शिकारी आया पराशर भट्ट के पास और कह रहे हैं, कहा कि आप तो बड़े साधु हैं। तो पराशर भट्ट बोले बोलिए। बोले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो पराशर भट्ट ने कहा बताइए। बोले आज मैंने एक खरगोश को पकड़ा। किसको पकड़ा? खरगोश को पकड़ के बांध दिया। और आपको तो पता है हमारा काम ही क्या है, मार के हमें तो खाना, हमारा काम ही ये है। लेकिन जब मैं उस खरगोश को मारने गया तो खरगोश ने क्या किया? उस खरगोश ने मेरे पैर चूमने लग गया। क्या चूमने लग गया? मेरे पैर चूमने लग गया और मुझे 3-4 परिक्रमाएं लगा दी। ऐसे मेरे चारों तरफ घूमने लग गया खरगोश। तो वो देख के मेरे मन में भावना आई कि खरगोश को नहीं मारना चाहिए। तो मैंने खरगोश को छोड़ दिया। अब उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि हे साधु जी, आप ये बताइए कि मेरे मन में ऐसी भावना क्यों आई? हमने तो जन्मजात से हम शिकारी हैं, हमने तो लोगों को मारना ही सीखा है। हमारा तो काम ही कि जो मेरे पास आएगा वो मारा जाएगा, है ना? जो मेरे पास आएगा वो कट के जाएगा। लेकिन ये खरगोश के साथ मेरी ऐसी भावना क्यों हो गई? तो पराशर भट्ट ये सुनते ही बेहोश हो गए। क्या हो गए? बेहोश हो गए। उनके शिष्यों ने उन्हें उठाया, गुरुजी उठिए उठिए। तो उनके शिष्य ने कहा आपको क्या हो गया? ये ऐसी क्या बात उन्होंने बोल दी कि आप बेहोश हो गए? तो पराशर भट्ट बोले बोले देखो, ये शिकारी के पास जो जाएगा उसका ये दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मैं उसे मारूंगा। लेकिन इसने भी खरगोश जैसे व्यक्ति को छोड़ दिया क्योंकि खरगोश ने उसके पैर चूमे और उसको 4 चक्कर लगा दिए, है ना?
खरगोश को उसने छोड़ दिया, जब ये शिकारी बिल्कुल क्रूर शिकारी है, इसने किसी को छोड़ा नहीं, लेकिन चूंकि इस खरगोश ने उसकी शरण में गया, उसके चक्कर लगाया, उसके पैर चूमे तो उसको छोड़ दिया। और कृष्ण तो खुलेआम स्टेटमेंट दे रहे कि जो मेरी शरण में आएगा, और हम इतने गिरे में खरगोश है तो भी हम उसकी शरण में नहीं जा रहे। समझ रहे हैं? यहाँ शिकारी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैं उसे शरण दूंगा, लेकिन फिर भी बिना स्टेटमेंट दिए उसने खरगोश की शरणागति को देख के उनको मारा नहीं। लेकिन हमारी हालत क्या है? खरगोश से भी खराब है कि हमें भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन फिर भी हम आने को। इसलिए पूरा जो सिस्टम है ये भागवत का दूसरे स्कंद का, ये हमें बता रहा है कि कैसे हमें एक भगवान की शरणागति प्रामाणिक गुरु के द्वारा लेनी चाहिए। ये पूरा सिस्टम है ये है। इसलिए हमें हमें प्रश्न पूछते रहना चाहिए, और प्रश्न का तरीका होना चाहिए पूछने का, है ना। एक देखिए, एक बात समझिए, हम लोग जितने भी लोग हैं ना, पराभवस्तावद अबोध जातो, हम जन्म से ही अज्ञानता में जन्म लेते हैं। समझ रहे हैं? अबोध जातो, अबोध मतलब हम बिना ज्ञान के जन्म लेते हैं। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें हर एक चीज को समझना चाहिए, सीखना चाहिए, पूछना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? ये बहुत जरूरी है, हर चीज सीखनी चाहिए, हर एक चीज का तरीका होता है वो समझना चाहिए हमें, तो ही हम लोग भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। तो आगे क्या कह रहे हैं ये? विजान ही यथे वेदम अहम बुद्धि अनुशासिता, कि आप मुझे वो सब रहस्य बताइए जिससे कि मैं समझ सकूं। देखिए एक बात समझिए, दो तीन बातें इसमें पता चल रही है। पहली बात तो, अगर मान लो ब्रह्मा जी ये पूछे कि आप मेरे से इतने सारे प्रश्न क्यों पूछ रहे, मुझे तो कुछ नहीं आता, तो नारद जी क्या कह रहे हैं? आपको सब कुछ आता है, आप मेरे सभी प्रश्नों के जवाब आप आते हैं, और आप मुझे समझा भी सकते हैं, लेकिन इस तरह से समझाइए कि मैं समझ सकूं। ऐसे मत बोलना कि मैं समझ ही नहीं पाऊं। ये गुरु का कर्तव्य होना चाहिए कि शिष्य को इस प्रकार से बोलना चाहिए कि शिष्य की बात दिमाग में घुस जाए। अगर नहीं घुसे तो वापस समझाना चाहिए। गीता में कहीं बोलते हैं भगवान, अंतिम अध्याय में बोलते हैं कि देखो मैंने तुम्हें गीता समझा दी, अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें वापस समझाने को तैयार हूं। तो गुरु की ड्यूटी है कि शिष्य को प्रॉपर वे में शिक्षित करना। ठीक है, तो अब हम श्रीधर स्वामी की विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। ध्यान से सावधानी पूर्वक आप मुझे वो सब चीजों को बताइए जो मैंने अपने प्रश्नों में पूछा है। इसका मतलब है विजानी ही। विजानी ही का अर्थ क्या है? जो जो चीजें मैंने प्रश्नों के द्वारा इंगित करी है, आप उन्हें ढंग से मुझे समझाइए। इसे कहते हैं विजानी। विजानी मतलब विशेष रूप से मुझे समझाइए, और इस तरह से समझाइए कि मैं उनको ढंग से समझ सकूं। इसलिए मैं अनुशासित हो रहा हूं, मैं आपकी पूरी शिक्षा प्राप्त कर रहा हूं कि मैं उन चीजों को ढंग से। देखिए, जब तक हमारा चैलेंजिंग एटीट्यूड रहेगा हम चीजों को नहीं समझ सकते हैं। जब तक गुरु को प्रसन्न नहीं करेंगे हम चीजों को। देखिए गीता जी में अर्जुन ने कितनी सारी दलीलें पेश करी, लेकिन बाद में अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन को कोई रास्ता, तो अल्टीमेटली भगवान अर्जुन क्या कहते हैं? क्या श्लोक है वो? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि माम त्वां प्रपन्नम। कि मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं, मैं आपका शिष्य हूं, कृपा करके आप मेरे परम कल्याण के लिए बोलिए, शिक्षा दीजिए। पॉइंट समझ रहे हैं? जब तक एक बात तो समझिए कि हमें ये जानना निश्चित चाहिए कि हमसे भी बढ़कर कोई समझदार इस जगत में है। हम जब तक अपने आप को सबसे बड़ा समझदार समझेंगे, ये चीजें हमारे दिमाग में नहीं आएगी। ज्यादातर हम जो बद्ध जीवात्मा, हमारे मन में एक बात होती, क्या होती है? कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। चाहे वो कुछ कैसा ही, चाहे बुद्धू ही क्यों ना, लेकिन वो क्या समझेगा? मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, परम सत्य को जानने के लिए हमेशा व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसके पास जाने के बाद उसे स्वीकार करना चाहिए, इसके पास मेरे से ज्यादा ज्ञान है। ठीक है, ऐसे समझना चाहिए, और फिर उस व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहिए, और सेवा करना चाहिए, और साथ साथ में प्रश्न पूछना चाहिए कि जो चीज समझ में नहीं आ रही प्रश्न पूछना चाहिए। अगर हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, हमारे वरिष्ठ भक्तों को प्रसन्न कर सकते हैं, तो ये देखिए ये क्या होता है? ये कृपा का लेन देन है। किसका लेन देन है? कृपा का लेन देन है, एक्सचेंज ऑफ मर्सी। हम जितना विनम्र बनेंगे, जितना चीजों को, देखिए विनम्र बनने के साथ साथ क्या बनना है? समझदार भी बनना है।
अब दो ऐसे बड़े बड़े तथाकथित साधु हैं जिनके शिष्य विनम्र हैं लेकिन समझदार नहीं है। समझ रहे हैं बात को? देखिए इसमें क्या है मैं बताता हूं। जब भी कोई व्यक्ति बड़े चमत्कार बताता है तो हम उससे क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं कि इसकी मैं चापलूसी करूंगा तो मैं भी कुछ इस तरह का बन जाऊंगा। इसलिए दो तथाकथित गुरु हैं जो अभी फेमस हैं, एक तो असद गुरु और एक श्री श्री। समझ रहे हैं, ये लोग काफी फेमस हैं। तो इनके पास कोई व्यक्ति जाता है ना तो क्या हो जाता है, इनके कार्यों से इंप्रेस हो जाता है, लेकिन कभी उन्होंने इनसे ये नहीं पूछा कि आपसे परम भी कोई है क्या। लेकिन नारद जी यहाँ पे इंप्रेस होने के साथ साथ पूछ रहे हैं कि आपसे परम कोई है क्या। इसलिए व्यक्ति को समझना चाहिए कि अल्टीमेटली हमारी जिज्ञासा क्या होनी चाहिए कि परम सत्य कौन है ना। देखिए अगर भागवत के 4 श्लोक हैं जिसमें जो चतुर्थ श्लोक है, चतुश्लोकी भागवतम कहते हैं, उसमें लिखा है कि हर व्यक्ति को हमेशा परम सत्य की जिज्ञासा सर्वत्र और सर्वदा हर समय करनी चाहिए और हर एक जगह करनी चाहिए। परीक्षित का भी यही अर्थ है ना। परीक्षित का क्या अर्थ है कि हर एक जगह उसने हर व्यक्ति को देख के परीक्षण किया कि ये भगवान तो नहीं है। उन्होंने क्या देखा, हर एक जगह कृष्ण को ही देखा। तो हर एक व्यक्ति जिसने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है उसको जिज्ञासा करनी चाहिए कि परम सत्य कौन है। हमें कोई चमत्कारी व्यक्ति की जादू देख के, चमत्कार देख के उससे आकर्षित नहीं हो जाना चाहिए, उसके पीछे भी कोई परम सत्य है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे व्यक्ति के चमचे तो बन जाते हैं लेकिन फिर हमारे प्रश्न करने की जो जिज्ञासा खत्म हो जाती है, हम उसे ही सब कुछ मान लेते हैं। क्या ऐसा देखने में आ रहा है? ऐसे कितने लोग हैं जो परम सत्य की जिज्ञासा नहीं करते। लेकिन नारद जी ये बता रहे हैं कि चाहे आप कितने ही बड़े व्यक्ति को देख लो लेकिन उसके पीछे भी कोई व्यक्ति है, उसकी जिज्ञासा करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नारद जी देख रहे हैं ये सब, अरे पूरा जगत इनके हाथ में आंवले की तरह, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं आपके परम कौन है। और हम लोग क्या जिज्ञासा करना बंद कर देते हैं। इसलिए शिष्य को हर समय जिज्ञासा करने का भाव रखना चाहिए, लेकिन उसका एक प्रोसेस होना चाहिए, उसके अनुसार करना चाहिए। आगे कह रहे हैं श्रीधर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि आप मुझे जो भी जवाब दें वो बिना रुकावट के दें। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप कोई चीज अपने पास मत रखना, सब कुछ बोल देना। कभी कभी क्या होता है कि शिष्य की अपरिपक्वता देखते गुरु उन्हें सब कुछ चीजें रोक देते हैं। ठीक है, जैसे एक बार इंद्र भी आए थे ब्रह्मा जी से अध्यात्म ज्ञान लेने के लिए। और कौन आए थे? विरोचन, नारद प्रहलाद महाराज के बेटे। वो असुर थे और इंद्र देवता थे। तो उनको ब्रह्मा जी ने क्या ज्ञान दिया कि शरीर का अच्छी तरह ध्यान रखो, खूब खुश रहो। लेकिन जब इंद्र आए तो उन्हें क्या ज्ञान दिया? उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया। तो गुरु भी देखता है कि शिष्य कितना काबिल है, उसके अनुसार ही उसको समझाता है। समझ रहे बात को? तो इसलिए आप ब्रह्मा नारद जी क्या कह रहे हैं कि कोई भी चीज आप अपने पास रोकना मत, सब कुछ मुझे बता देना। इसलिए कह रहे हैं कोई चीज बाधित मत करना, मुझे पूरा ज्ञान देना आप। प्रभुपाद की तात्पर्य पढ़ते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है ये, बहुत जबरदस्त श्लोक है। हमें एक्चुअली में ये श्लोक, हमें क्या है कि ऐसे जिज्ञासा करने की भावना होनी चाहिए। देखिए सेवा तो हमें सबको करना ही है, लेकिन हमारी सेवाएं भरी हुई होनी चाहिए जिज्ञासाओं से और परम सत्य के ज्ञान के, तत्व के ज्ञान से। खाली सेवा करेंगे लेकिन हमारे सेवा तो करनी चाहिए, लेकिन साथ में हम गीता और भागवत के ज्ञान के साथ सेवा करेंगे ना, तो हमारी सेवा में वास्तव में आनंद आएगा, है ना। हम अगर बर्तन भी मांज रहे हैं या पोछा भी मार रहे हैं, भगवान के मंदिर में भी पोछा मारेंगे तो हमें क्या याद करना चाहिए? करोड़ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, अम्बरीश महाराज का श्लोक। हाथों को किस में लगाना चाहिए? भगवान के मंदिर का मार्जन करने में। तो कहीं भी हम अगर कुछ काम करें तो पीछे श्लोकों का, शास्त्रों का कुछ बैकअप होना चाहिए, जिससे कि हमारी उस क्रिया में हमें आनंद आए, वो भाव वाली क्रिया बन जाए। लेकिन अगर मान लीजिए हम पोछा मारे तो हम ये सोचे कि आज महाप्रभु को क्यों नहीं पोछा मारने दिया, आज मुझे क्यों मारने दिया, मेरी तरफ तो ये लगता है ये बहुत ज्यादा पक्षपाती हो रहा है, क्या करूं मैं। ऐसी भावना से क्रिया करे तो क्या फायदा कि आज मुझे रसोई बनाने को क्यों दी, कल ही तो मैंने बनाई थी ना एक किलो रोटी, आज वापस क्यों दे दी। ये नहीं बोलना चाहिए। अरे वाह, आज तो मुझे अवसर मिल रहा है सेवा का, आज भगवान की सेवा, जो
देखिए, ये चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है ना, ये क्या दे रहा है हमें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर इस आंदोलन में हम भगवान के प्रेम की लहरों में नहीं डूबे तो कोटि कल्पों तक निस्तार नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? ये कौन बोल रही है? ये माया बोल रही है हरिदास ठाकुर को। कौन बोल रही है? ये जगत को चलाने वाली माया देवी। क्या किसको बोल रही है? कि अगर मैं, वो हुआ ये कि माया देवी ने हरिदास ठाकुर की परीक्षा ली और माया देवी ने इस प्रकार के शरीर के आकर्षण को प्रस्तुत किया कि ब्रह्मा जी का भी मन हर जाए। लेकिन हरिदास ठाकुर तो बिल्कुल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो माया देवी बोली मैं हार गई आपसे। मैंने 3 दिन आपकी परीक्षा ली लेकिन आप तो टस से मस्त नहीं हुए। अब आप एक कृपा करिए। माया देवी बोल रही है, जगत की मालकिन बोल रही है किसको? हरिदास ठाकुर को। क्या कृपा करिए कि आप मुझे कृष्ण नाम में दीक्षा दीजिए। क्या कह रहे हैं? आप मुझे हरे कृष्ण महामंत्र में दीक्षा दीजिए। बोले राम नाम तो मैंने शिव जी से प्राप्त किया, लेकिन कृष्ण नाम की दीक्षा आप दीजिए। फिर माया देवी बोलती है कि ये चैतन्य महाप्रभु का समय है और चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रेम के द्वारा पूरे जगत को कृष्ण प्रेम में डुबो दिया है। अगर मैं नहीं डूबूंगी तो मेरा तो कोटि कल्पों तक निस्तार नहीं हो पाएगा। बोले ये कृष्ण नाम के प्रेम में डूबने के लिए ब्रह्मा, शिव, ये सब मनुष्य जीवन प्राप्त कर रहे हैं भारत में। प्रहलाद, नारद, लक्ष्मी जी, यहाँ तक कि कृष्णा भी कृष्ण नाम का आस्वादन करने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो क्या आप मुझे नहीं दोगे क्या? समझ रहे हैं बात को? क्या समझ रहे हैं कि पर्वत पाटी में जन्म मिला, ये सत्संग सेंटर मिल गया, मनुष्य जीवन मिल गया, शास्त्र और गीता भागवत का हमें आश्रय मिला, साधुओं संग मिला। अब नहीं प्रेम में डूबेंगे तो कब डूबेंगे? कोटि कल्प तक नहीं डूब पाएंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बात को? कितनी गंभीर बात है। कोटि कल्प तक। कोटि कल्प मतलब पता है एक कल्प कितना होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन। कोटि मतलब करोड़ों ब्रह्मा जी के दिन में भी नहीं निकल पाएंगे अगर ये अवसर हमें छोड़ दिया। कोई बड़ी तपस्या करनी है कि हमें? क्या तपस्या करनी है? अपनी तपस्या को निर्माण नहीं करना है। ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या करी। हमें हमारे आचार्य क्या तपस्या बताते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये 16 माला का जप करो। कम से कम 4 नियमों का पालन करो। नई तपस्याओं को निर्माण मत करो। खुद की तपस्याएं मत बनाओ। ये जो लिखा हुआ है वो कर लो भाई। ये बताया जा रहा है। तो अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। नारद मुनि द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न सबों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। सबों के लिए मतलब हम सबों के लिए। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वह इन्हें उपयुक्त समझें, जिससे ब्रह्म संप्रदाय की परंपरा के अन्य सभी लोग बिना कठिनाई के उन्हें, मतलब देखिए नारद जी का, प्रभुपाद का टीका देखिए क्या कह रहे हैं कि खाली ऐसा नहीं, नारद जी ने किसके लिए प्रार्थना करी? खाली उनके लिए नहीं करी है, लेकिन उनकी परंपरा में आने वाले हम जैसे डब्बू अब्बू जो भी हैं वो भी ढंग से समझ सके मेरे प्रश्न को, और आप जो उत्तर देंगे उनको समझ सके। इसलिए उन्होंने प्रार्थना किसके लिए करी है? हम सभी के लिए प्रार्थना करी है। देखिए एक बार समझिए, परंपरा का संदेश कैसा होना चाहिए कि अगर भगवान कोई संदेश भेज रहे हैं हमें तो प्रॉपर प्रामाणिक गुरु परंपरा द्वारा हम भी समझ सकें। वो किसी के लिए छुपा हुआ नहीं होना। संदेश कैसा होना चाहिए? सबके सामने जग जाहिर होना चाहिए कि सब लोगों को, मनुष्य को, सबको लाभ हो सके। एक बार हमारे जान पहचान वाले हैं, वो स्वामीनारायण की पूजा करते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय आपने नाम सुना होगा, उनकी पूजा करते हैं। तो मैंने कहा कि आप भगवान स्वामीनारायण को मानते हो? बोले बिल्कुल मानते हैं। तो मैंने कहा स्वामीनारायण तो भगवान कृष्ण की पूजा करते थे और उन्होंने एक शिक्षा पत्री लिखी है। एक उनका एक वो है लिटरेचर जिसे शिक्षा पत्री कहते हैं। शिक्षा पत्री में तो स्वामीनारायण खुद कहते हैं कि मैं कृष्ण की उपासना करता हूँ। तो आप स्वामीनारायण को क्यों भगवान मानते हैं? तो वो बोले ये जो स्वामीनारायण ने लिखी है शिक्षा पत्री, ये किसके लिए है? ये सब लोगों के लिए, लेकिन जो हम अंदर के लोग हैं ना उसमें हमें बताया कि हम भगवान हैं। देखिए दो गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे। अंदर वाले लोगों के लिए संदेश दूसरा और बाहर वाले लोगों के लिए संदेश ऐसा नहीं होता। संदेश ऐसा होता है कि सभी मनुष्यों के लिए, अगर वो
मनुष्य है तो उनको एक ही संदेश जाना चाहिए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसमें अलग और अंदर और बाहर नहीं होना चाहिए। तो उनका ये जवाब सुनते मैं समझ गया कि धोखाधड़ी हो रही है। स्वामीनारायण खुद बोल रहे हैं कृष्ण परम सत्य, मैं उनकी आराधना कर रहा हूं और वो स्वामीनारायण की पूजा कर रहे हैं, शास्त्रों की बात नहीं मान रहे। इसलिए आप इस तरह से समझाइए कि मैं प्रॉपर वे में, मैं ही नहीं समझूं लेकिन हमारे आने वाले जितने भी आगे हजारों साल में समझ सके इस बात को, इस तरह से समझाइए। तो इस तरह से हमें श्रीमद् भागवतम समझना चाहिए प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके में, हर चीज को समझना चाहिए। जो चीज समझ में नहीं आए उसे पूछना चाहिए, मन में बात को नहीं रखनी चाहिए। चाहे हमें किसी से भी शिकायत है, कोई बात है, लेकिन तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहाड़ी पत्थर ही फेंक रहे हो सामने वाले व्यक्ति पे, ऐसे नहीं होना चाहिए। सिस्टम होना चाहिए, तरीका होना चाहिए पूछने का, और पूछना चाहिए। पूछने की हमें अधिकार है, लेकिन तरीका होना चाहिए कैसे पूछा जाए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो हम लोगों के पास चौराष्टकम प्रभु, तो एक चौराष्टकम है जो हमें रोज, पुरुषोत्तम मास में हमें रोज ही गाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम ये अधिक मास में तो हम गाएं चौराष्टकम। एक्चुअली में हम 2-3 दिन यहाँ प्रोग्राम करेंगे क्योंकि अंदर कुछ काम हो रहा है, फैब्रिकेशन का कुछ काम हो रहा है, तो ये हॉल तैयार हो जाएगा 1-2 दिन में। तब तक हम, अच्छा लग रहा है यहाँ पे करना है, अच्छा है अभी। हाँ बारिश नहीं है तो अच्छा है, मौसम भी अच्छा है ना। हाँ अच्छा है, वृक्ष भी सुन रहे हैं कृष्ण कथा, वृक्ष भी सुन रहे हैं, है ना, ये भी सब सुन रहे हैं, इनका भी कल्याण होगा। कितने सारे देवता हैं, देखिए कितने सारे देवता बैठे हैं वहां पे, इंद्र चंद्र वरुण वायु अग्नि सब बैठे हैं। यहाँ पे रमा दुर्गा अहिल्या, ये सब बैठे हैं यहाँ पे, हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन बैठे हैं सब। जहां जहां राम कथा होती है हनुमान जी बैठते हैं, जहां जहां कृष्ण कथा होती है वहां सभी देवता आके बैठते हैं। इसलिए हम खाली 30-40 जने नहीं, हम बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पे और इतने सारे जीव को, जीव सब बैठे हैं, ये सभी कृष्ण कथा सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। शरणागति, गति, गति मतलब रास्ता है, शरण में जाने का रास्ता उसे कहते हैं शरणागति। और समर्पण मतलब हम समर्पण हो गए, तो शरणागति समर्पण में थोड़ा अंतर है। तो हमारी जो विधि है वो क्या है, शरणागति की। हमारा जो शरणागति की विधि है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमें दीक्षा का मतलब हमारी ऑनगोइंग विधि है ना। हमें जीवन पर्यंत भगवान की शरण में जाने का प्रयास करते रहना चाहिए, उसे शरणागति कहते हैं। और समर्पण मतलब मैं पूरी तरह से समर्पित हो गया, तो थोड़ा सा अंतर है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी के? मोबाइल में निकाल लीजिए, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। नीचे बागवान क्लास में भेज दिया।